जय श्री कृष्ण दोस्तों, पहले आप ये कथा सुनिएगा पूरा। में प्रवेश करी। कल कथा का पंचम दिवस था और कल की कथा में हम सभी ने भगवान के बहुत सुंदर बाल लीलाओं को श्रवण किया और विराम में हमने गोवर्धन महाराज की परम पावन कथा को सुना। आइए अब पुनः गोवर्धन महाराज की शेष रची हुई कथा को हम आप श्रवण करें। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं, परीक्षित, इंद्र भगवान का पूजन ठाकुर जी ने बंद करवा दिया, कृष्ण जी ने बंद करवा दिया, ये कह करके कि वर्षा इंद्र की कृपा से नहीं अपितु गोवर्धन महाराज की कृपा से, पर्वतों की कृपा से, नदियों की वजह से और वृक्षों की वजह से ही हमारे यहाँ वर्षा होती है। इसलिए हमें नदियों की, पर्वतों की और वृक्षों की आराधना करनी चाहिए, वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। ब्रजवासियों ने कहा, तो महाराज कौन से पर्वत की पूजा करें? श्याम सुंदर कहते हैं, ये कोई पूछने वाली बात है? अपने ब्रज में ही गिरिराज महाराज हैं, उनका पूजन करते हैं। और श्याम सुंदर के कहने पर समस्त ब्रजवासी मिलकर के श्री गिरिराज महाराज का पूजन करते हैं और स्वयं श्री ठाकुर जी ही गिरिराज बन करके सभी ब्रजवासियों के भाव को स्वीकार करते हैं। जब श्री गिरिराज महाराज का पूजन हुआ तो देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया। ये छोटा सा बालक कृष्ण, इसने मेरी पूजा बंद करवा दी, ये मेरे विरुद्ध जाकर के खड़ा हो गया। अब तो मैं ब्रजवासियों का वो हाल करूंगा जो वो सोच भी नहीं सकते। और महाराज इंद्र ने अपने गणों को बुलाया, बादलों को बुलाया और कहा, जाकर के ब्रजमंडल में घनघोर वर्षा करो। महाराज बादल आकर के पूरे ब्रजमंडल में भयंकर वर्षा करने लगे। अब तो सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास गए। अरे लाला, अरे कन्हैया, तेरे कहने से हमने गिरिराज महाराज का पूजन किया, इंद्र जी की पूजा हमने छोड़ दी। अब देख इंद्रदेव कैसे क्रोधित हो गए और कैसी भयंकर वर्षा पूरे ब्रज में हो रही है। अब तू ही चल और अपने भगवान से कह कि हमारी रक्षा करें। श्याम सुंदर कहते हैं, चलो। श्याम सुंदर सारे ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर के श्री गिरिराज महाराज के पास पधारे और गिरिराज महाराज को देखने लगे। ब्रजवासियों ने कहा, क्यों लाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम लोग बारिश में भीज रहे हैं। अरे अपने भगवान से, अपने देवता, अपने गोवर्धन महाराज से कहना कि हमारी रक्षा करें। श्याम सुंदर कहते हैं, रुको, थोड़ा सा समय दो, हम अपने गोवर्धन महाराज से बात कर लें। महाराज ठाकुर जी धीरे से झुके, गिरिराज महाराज के पास अपना कान किया और कान करने के बाद सीधे उठ के खड़े हुए, बोले, हाँ ब्रजवासियों, मेरी बात हो गई मेरे देवता से। उनका कहना है कि सब लोग मिलकर प्रयास करो और मुझे उठाओ। इतना कहकर के श्याम सुंदर ने गिरिराज महाराज को उठाया और अपने हाथ के नख पे धारण कर लिया। और सारे ब्रजवासियों को श्याम सुंदर ने कहा, चलो सब लोग गोवर्धन महाराज के नीचे ही आओ। महाराज सारे ब्रजवासी आई, श्री गिरिराज महाराज के नीचे आकर के सब खड़े हो गए। अब कितना प्यारा भाव, कितना सुंदर दृश्य है, आप दर्शन करें। गिरिराज महाराज के नीचे ही सारे ब्रजवासी खड़े हैं। एक दिन बीत गया महाराज, भयंकर वर्षा होती रही। 2 दिन बीत गया, भयंकर वर्षा हो रही है, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। चौथे दिन ब्रजवासी श्याम सुंदर से कहने लगे, लाला, तूने पूरे 4 दिन से गोवर्धन महाराज को उठाया है, हम लोगों ने भी तुम्हारी सहायता की है। कोई अपनी लाठी लगा के खड़ा है, कोई अपना हाथ लगा के खड़ा है। पहले तो हमें ये बता दीजिए कि आप लोग का मन पंडाल में है कि कहीं गया? अगर गया हो तो उसके आने की थोड़ी देर प्रतीक्षा की जाए, और अगर यहीं पर हो तो कृपया हमारी ओर देखिए और कथा को ध्यान से सुने।
भैया अगर श्रोता होते हैं, सुनने वाले होते तो वक्ता को भी अच्छा लगता है, और अगर श्रोता सरोता की तरह चलते रहते, उनका मुंह चलता रहता है, तो फिर वक्ता भी वक्ता हो जाता है, फिर उसे कथा कहना नहीं आता, फिर वो बकने लगता है। इसलिए सभी से नम्र निवेदन है, कृपया इधर देखिए और कथा पे ध्यान दें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, घर से सभी यही कह के पधारे हैं कि कथा सुनने जा रहे हैं। कथा सुनने के नाम पे आते समय फिर इधर से उधर खोपड़ी घूमती रहती हुई मन भाग जाता है। तो कृपया मन को एक जगह पे लाएं, और बाकी तो ठाकुर जी के भक्त हैं, लोग हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो उनके ऊपर ध्यान ना दें। हाँ, ये आपने बढ़िया काम किया, 56 भोग और बीच में लाके रख दिया कि सबका मन उसी में अटक जाए जाके। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सभी हमारी ओर देखेंगे और कथा को ध्यान से सुनेंगे। श्याम सुंदर 4 दिनों तक गिरिराज महाराज को उठाए रहे। ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला, तूने 4 दिन से गिरिराज जी को उठा के रखा है, हम लोग तो बीच बीच में हाथ भी नीचे कर ले रहे हैं, सीधे खड़े भी हो जा रहे हैं, लेकिन तूने तो 4 दिन से केवल अपने नक पे गिरिराज जी को धारण किया और एक ही मुद्रा में खड़ा है। लाला, तू भी अपना हाथ थोड़ा सा नीचे कर ले। कन्हैया ने कहा, अच्छा, हम हाथ नीचे कर लेंगे तो तुम लोग गिरिराज जी को संभाल लोगे? ब्रजवासियों ने कहा, वारे कन्हैया, तुझे क्या लगता है, तूने ही अकेले उठा रखा है गिरिराज जी को? अरे लाला, देख तो सही, तू इतना छोटा सा है, तू अकेले गिरिराज जी को उठा पाएगा? चल हाथ नीचे कर। श्याम सुंदर ने कहा, तो भैया हम हाथ नीचे करते, तुम लोग संभालना। और इतना कह करके जैसे ही श्याम सुंदर ने अपनी छोटी वाली अंगुरिया को थोड़ा सा नीचे किया महाराज, तो सारे ब्रजवासियों की लाठी चटाचट टूटने लगी। बोले, अरे कन्हैया भैया, तू ही संभाल, तू ही संभाल, ये गिरिराज जी को उठाना हमारे वश की बात नहीं है।